हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार, सादर वंदे। माताओं बहनों को चरण स्पर्श, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार। आज मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का, जो कि सर्ववेद में ईश्वर कहते हैं, अपने निजी स्वार्थ से हारो नहीं, इसे समाप्त करो। लेकिन मानव इस युद्ध को ईमानदारी से करने की बजाय, सद्गुणों को विकसित करने की बजाय, इंद्रियों का स्वामी बनने की बजाय अपने निजी स्वार्थ से हार जाता है। वो ये युद्ध जीत नहीं पाता। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या जैसे 6 शत्रुओं को समाप्त नहीं कर पाता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी के स्वरूप अब मैं विहंगम योग का प्रधान सद्ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति एवं अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणुओं से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुद्ध संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के स्वरूप आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए। अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति, सोम रस बरसाइए। दोष दुर्गुण दूर करके शुद्ध हंस बनाइए। वेद गम गति ज्ञान गर्जन, शक्ति द्वार हटाइए। विश्व शांति नाम मंगल, परम गुरु को ध्याइए। वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर, भाव भेद मिटाइए। अरे अद्भुत मार्ग योग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। इसी के फलस्वरूप अपने द्वितीय मंडल का कि जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय एवं पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। हर ब्रह्म विद्या प्रकाश है, शक्ति मुक्ति सुखधाम। गाथा यह अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के फलस्वरूप द्वितीय चरण का चतुर्थ अध्याय कंप नियमबद्ध जीवन और प्राण का में दोहे
56 दोहे से लेकर 60 दोहे तक का वाचन करूँगा, जिसका लाभ स्वयं लूँगा व सबको लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरी पूर्ण आस्था है और धारणा है। हर जल में जो घृत बूंद है, तैसे ब्रह्म ब्रह्मांड अनंत सृष्टि स्थिर रहे, महिमा अमित अखंड। जैसे जल की बूंद को कर कर छूते लग जाए, अविद्या ब्रह्म ज्ञान से त्यों विलीन हो जाए। तप्त लोक के पिंड सम भोग सकल जग जान, मुख बाएं मुख जरहेंगे कष्ट विविध ज्ञान। रोटी देखे स्वान जिमी आवे ताहि समीप, जीव भोग पर लोभ से आवे देह मही। अरे पक्षी अपने घोंसले निकल गगन जड़ उड़ जाए, जो जीव जीर्ण शरीर से छोड़ आप जल जाए। इसके अब मैं हिंदी भाष्य रूप प्रस्तुत कर रहा हूँ कि जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले से निकलकर आकाश में उड़ जाता है, उसी प्रकार यह जीव वृक्ष शरीर को छोड़कर स्वयं चला जाता है। जिस प्रकार रोटी देखकर उसको खाने के प्रलोभन से कुत्ता निकट चला जाता है, उसी प्रकार यह जीवात्मा विषय भोग प्रलोभन से देह में आकर संसार सुख का उपभोग करता है। तप्त लोहे के पिंड के समान संसार के समस्त विषय भोग हैं। उनके भोगने के लिए जब मुख बायां खोला जाएगा, तब मुख जलकर दग्ध हो जाएगा। जीव अज्ञान से इस विषय भोग रूपी अग्नि में जलकर विभिन्न प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। जीवन में भोग की इच्छा ही पतन और अत्यंत दुख का कारण होता है। अब मैं इसका एक छोटा सा भजन प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में। हे जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का जे जन्म मिले, तो तब चरणों का पुजारी बनो। इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्कर्म भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ
हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार